नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास से रीतकाल विषय के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके मध्य में उपस्थित हूं, जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, एस्टेट, बीपीएस तमाम सारे भारतवर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, रीतकाल की सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? विकल्प ए 1700 से 1850 ईस्वी, 2 1600 से 1800 ईस्वी, 3 1643 से 1843 ईस्वी, 4 1700 से 1900 ईस्वी। तो रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 1643 से 1843 ईस्वी है। फिर उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए मिश्रबंधु, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 रामकुमार वर्मा। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? विकल्प ए कलाकाल, 2 श्रृंगार काल, 3 अलंकृत काल, 4 रीतकाल। तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। फिर है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विकल्प एक रामचंद्र शुक्ल, 2 पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 3 मिश्र बंधु, 4 रामकुमार वर्मा। तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? विकल्प एक बिहारी, 2 चिंतामणि, 3 पद्माकर, 4 केशवदास। तो काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि आचार्य केशवदास ठहरते हैं। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? विकल्प एक चिंतामणि, 2 केशवदास, 3 मतिराम, 4 भूषण। तो रीतकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से चली मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतकाल का आरंभ कर्ता माना है? विकल्प एक केशवदास, 2 मतिराम, 3 चिंतामणि, 4 बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि से रीतकाल का आरंभ माना है। फिर है, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? विकल्प एक मतिराम, 2 मोहनलाल मिश्र, 3 बिहारी, 4 केशवदास। तो श्रृंगार सागर के रचयिता मतिराम जी हैं। फिर है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? विकल्प एक रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 ग्रियर्सन, 4 मिश्र बंधु। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्योंकि इनकी केशवदास की जो रामचंद्रिका है वो संवाद शैली के लिए जानी जाती है और बड़े ही क्लिष्ट संवाद उसमें केशव जी ने दिखाए हैं, जिसके कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। फिर है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 डॉक्टर रसाल, 3 मिश्र बंधु, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो ये बड़ा ही प्यारा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आचार्य केशवदास के लिए है। फिर है, तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? विकल्प एक तुलसीदास, 2 भिखारी दास, 3 गंग कवि, 4 नाभादास। तो तुलसी गंग दुओ भय, सुकबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये काव्य पंक्तियां भिखारी दास जी की हैं। फिर काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? विकल्प एक कुलपत मिश्र, 2 आलम, 3 भिखारी दास, 4 मतिराम। तो काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास जी हैं। फिर है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? विकल्प एक कृपाराम, 2 नंददास, 3 केशवदास, 4 जसवंत सिंह।
तो हित तरंगिणी के रचनाकार कृपाराम जी हैं। फिर उसके बाद में है छंद विचार किसकी रचना है? विकल्प एक मतिराम, दो चिंतामणि, तीन देव, चार पद्माकर। तो छंद विचार आचार्य चिंतामणि की रचना है। अगला छंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? विकल्प एक चिंतामणि, दो भिखारीदास, तीन मतिराम, चार गुमान। तो छंद प्रकाश के रचनाकार आचार्य भिखारीदास जी हैं। फिर है आखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए मतिराम, दो चिंतामणि, तीन केशवदास, चार बिहारी। तो आखिन मूंदवे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्ति जो है मतिराम की है। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? विकल्प एक गाथा सप्तशती, दो छत्रसाल दशक, तीन काव्य निर्णय, चार इश्कनामा। तो बिहारी के दोहों पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है और इश्कनामा बोधा की रचना है। अगला ललित ललाम के रचयिता कौन है? विकल्प एक बिहारी, दो पद्माकर, तीन चिंतामणि, चार मतिराम। तो ललित ललाम के रचयिता मतिराम जी है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं विकल्प एक भूषण, दो लाल कवि, तीन पद्माकर, चार सूदन। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हैं और भूषण रीतकाल के एकमात्र वीर रस के कवि हैं और राष्ट्रीय कवि के रूप में भी इनकी गणना होती है। फिर उसके बाद में है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली थी? यानी प्रश्न है आपका, कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को दी गई थी? विकल्प एक लाल कवि, दो भूषण, तीन घनानंद, चार पद्माकर। तो भूषण की उपाधि कवि भूषण को मिली थी। अब हम देखेंगे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए, यानी कौन इसके रचनाकार हैं। प्रश्न है कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं विकल्प एक सेनापति, दो मतिराम, तीन चिंतामणि, चार कुलपति मिश्र। तो कविकुल कल्पतरु के रचनाकार आचार्य चिंतामणि हैं। फिर उसके उपरांत है अलंकार पंचाशिका के रचनाकार हैं विकल्प एक चिंतामणि, दो है देव, तीन है जशवंत सिंह, चार है मतिराम। तो अलंकार पंचाशिका के रचनाकार मतिराम जी हैं। फिर है आलम केल किसकी रचना है? विकल्प एक बोधा, दो आलम, तीन घनानंद, चार ठाकुर। तो आलम केल आलम कवि की रचना है। फिर उसके उपरांत है सुजान विनोद किसकी रचना है? विकल्प एक सूदन, दो घनानंद, तीन देव, चार गुमान मिश्र। तो सुजान विनोद देव की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? विकल्प एक जसवंत सिंह, दो चिंतामणि, तीन भूषण, चार सूदन। तो भाषा भूषण ये अलंकार ग्रंथ है और जसवंत सिंह की रचना है। फिर है सुनीत प्रकाश किसकी रचना है? विकल्प एक गुरु नानक, दो मतिराम, तीन श्रीपद, चार गुरु गोविंद सिंह। तो सुनीत प्रकाश गुरु गोविंद सिंह की रचना है। फिर है रसराज किसकी रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो मतिराम, तीन घनानंद, चार सुखदेव मिश्र। तो रसराज के रचनाकार मतिराम जी हैं। फिर विनय शतक किसकी रचना है? विकल्प एक देव, दो बिहारीदास, तीन तोष, चार सेनापति। तो विनय शतक तोष कवि की रचना है। फिर है रस रहस्य किसकी रचना है? विकल्प एक कुलपति मिश्र, दो भिखारीदास, तीन तोष, चार श्रीपति। तो रस रहस्य आचार्य कुलपति मिश्र की रचना है। फिर उसके उपरांत है विश्व विलास किस कवि की रचना है? विकल्प एक सूदन, दो लाल कवि, तीन पद्माकर, चार भूषण। तो विश्व विलास लाल कवि की रचना है। उसके उपरांत है कविकुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? विकल्प एक सहदेव, दो भूषण, तीन श्रीपति, चार गुमान मिश्र। तो कविकुल कल्पद्रुम श्रीपति की रचना है।
फिर है सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? विकल्प एक सूदन, दो देव, तीन गुमान मिश्र, चार घनानंद। तो सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है और घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। उसके उपरांत है अंग दर्पण किसकी रचना है? विकल्प एक रसलीन, दो तोष, तीन बोधा, चार भिखारीदास। तो अंग दर्पण के रचनाकार रसलीन जी हैं। इश्कलता किसकी रचना है? विकल्प एक बोधा, दो ठाकुर, तीन घनानंद, चार सूदन। तो इश्कलता घनानंद की काव्य रचना है। फिर है काव्य निर्णय किसकी कृति है? विकल्प एक देव, दो भिखारीदास, तीन सुखदेव मिश्र, चार बोधा। तो काव्य निर्णय के रचनाकार आचार्य भिखारीदास जी हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? विकल्प एक घनानंद, दो सूदन, तीन देव, चार फिर सूदन लिखा है इसने। तो सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की रचना है। उसके उपरांत है बिरह वारिश किसकी रचना है? विकल्प एक घनानंद, दो देव, तीन बोधा, चार ठाकुर। तो बिरह वारिश और इश्कनामा ये बोधा की काव्य कृतियां हैं। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? विकल्प एक आलम, दो दूल्हा, तीन मतिराम, चार सेनापत। तो कविकुल कंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। फिर इसके उपरांत अगला प्रश्न है जगत विनोद किसकी रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो लाल कवि, तीन सूदन, चार दुल्ह। तो जगत विनोद पद्माकर कवि की बड़ी प्रसिद्ध काव्य कृति है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? विकल्प एक भिखारी दास, दो प्रताप शाही, तीन मतिराम, चार पद्माकर। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही जी की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है? विकल्प एक आलम, दो ठाकुर, तीन बोधा, चार सूदन। तो इश्कनामा किसकी है? बोधा कवि की रचना है। और बोधा कौन है? रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर है कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? चिंतामणि, सेनापति, देव, पद्माकर। तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। सुधा निधि किसकी रचना है? विकल्प एक गोविंद सिंह, दो आलम, तीन बोधा, चार तोष। तो सुधा निधि तोष कवि की रचना है। फिर उसके उपरांत है रसार्णव किस कवि की रचना है? विकल्प एक कुलपत मिश्र, दो मंडन मिश्र, तीन सुखदेव मिश्र, चार भानुदेव मिश्र। तो रसार्णव ये सुखदेव मिश्र की रचना है। फिर है काव्य रसायन किसकी रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो देव, तीन सूदन, चार घनानंद। तो काव्य रसायन देव कवि की रचना है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो देव, तीन सेनापत, चार घनानंद। तो काव्य कल्पद्रुम सेनापत कवि की रचना है। फिर है छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है? विकल्प एक देव, दो भूषण, तीन बोधा, चार बिहारी। तो छत्रसाल दशक भूषण कवि की रचना है। फिर है प्रबोध पचासा किसकी रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो चिंतामणि, तीन मतिराम, चार केशवदास। तो प्रबोध पचासा पद्माकर कवि की रचना है। नैषद चरित किसकी रचना है? विकल्प एक कुलपत मिश्र, दो मंडन मिश्र, तीन देव, चार गुमान मिश्र। तो नैषद चरित गुमान मिश्र कवि की काव्य कृति है। फिर है द्रोण पर्व किस कवि की रचना है? विकल्प एक लाल कवि, दो देव, तीन कुलपत मिश्र, चार पद्माकर। तो द्रोण पर्व आचार्य कुलपत मिश्र की काव्य कृति है। यमुना लहरी किसकी रचना है? विकल्प एक बिहारी, दो ग्वाल कवि, तीन आलम, चार जसवंत सिंह। तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है, जबकि बिहारी की बिहारी सतसई बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। बिहारी सतसई। फिर उसके उपरांत है गंगा लहरी किस कवि की रचना है? विकल्प एक पद्माकर, दो मतिराम, तीन मंडन मिश्र, चार ग्वाल कवि। तो गंगा लहरी पद्माकर कवि की रचना है। फिर है प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसने लिखा है? विकल्प एक आलम, दो देव, तीन जसवंत सिंह, चार मतिराम। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक जसवंत सिंह जी ने लिखा है। फिर है देव माया प्रपंच नाटक किसने लिखा है? विकल्प एक घनानंद, दो देव, तीन बिहारी, चार मंडन मिश्र। तो देव माया प्रपंच नाटक देव कवि ने लिखा है। भाव विलास किसकी काव्य रचना है? विकल्प एक देव, दो भिखारी दास, तीन पद्माकर, चार केशवदास। तो भाव विलास देव कवि की रचना है।
लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? विकल्प एक चिंतामणि, दो बिहारी, तीन आलम, चार मतिराम। तो लक्षण श्रृंगार मतिराम कवि की रचना है। फिर है हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी काव्य रचना है? विकल्प एक सूदन, दो पद्माकर, तीन गोविंद सिंह, चार देव। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर कवि की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। कृपा कांड किसकी रचना है? विकल्प एक बोधा, दो ठाकुर, तीन घनानंद, चार सूदन। तो कृपा कांड घनानंद कवि की रचना है। फिर है चंडी चरित्र, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? विकल्प एक अप्पाई दीक्षित, दो जयदेव, तीन आलम, चार गुरु गोविंद सिंह। तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। फिर है रस केलिवल्ली किसकी काव्य रचना है? विकल्प एक घनानंद, दो है ठाकुर, तीन है मतिराम, चार पद्माकर। तो रस केलिवल्ली घनानंद की रचना है। विज्ञान गीता किसकी काव्य रचना है? विकल्प एक ग्वाल कवि, दो केशवदास, तीन सेनापति, चार भिखारी दास। तो विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की रचना है। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? विकल्प एक जयदेव, दो भानुदेव, तीन अपाय दीक्षित, चार बोधा। तो कुवलयानंद जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, आचार्य अपाय दीक्षित की रचना है, यानी इसके लेखक हैं। फिर है हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन माना जाता है? विकल्प एक रसिक प्रिया, दो नैषध चरित, तीन लक्षण श्रृंगार, चार कवि प्रिया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कवि प्रिया को माना जाता है। कवि प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है। फिर है निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? विकल्प एक पद्माकर, दो बिहारी, तीन पद्माकर, चार चिंतामणि। तो निम्न में से मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि ये रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि हैं? विकल्प एक आलम, दो बिहारी, तीन देव, चार मतिराम। तो इनमें से जो रीत मुक्त कवि हैं वो है आलम। आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये लोग रीत मुक्त कवि माने जाते हैं, जबकि बिहारी ये रीत सिद्ध हैं, और देव कौन है? ये रीतबद्ध में गिने जाते हैं। फिर उसके उपरांत है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प एक रीतबद्ध, दो रीत सिद्ध, तीन रीत मुक्त, चार भक्ति धारा। तो घनानंद जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। करुणाभरण श्रुतभरण का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प एक अलंकार, दो छंद, तीन रस, चार नायक नायिका भेद। तो करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध अलंकार से है, यानी इस रचना का जो विषय है वो अलंकार है। फिर उसके उपरांत है वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? विकल्प एक चिंतामणि, दो ठाकुर, तीन पद्माकर, चार केशवदास। तो वीर सिंह देवचरित आचार्य केशवदास की रचना है। फिर है उसके बाद में निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? विकल्प एक चिंतामणि, दो पद्माकर, तीन केशवदास, चार बिहारी। तो आचार्य केशवदास को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न है जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनितामित। यानी क्या है? जैसे कोई स्त्री होती है अच्छी, यानी सु माने अच्छी जाति में उत्पन्न होती है, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली भी है, सुवर्ण अच्छे कुल वर्ण वाली भी है, ठीक है, लेकिन क्या है आभूषणों के बिना वो सुशोभित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी बगैर अलंकारों के शोभा नहीं पाती है। किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प एक केशवदास, दो देव, तीन घनानंद, चार बोधा। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आचार्य केशवदास की अलंकार विषय में कही गई है। फिर है वेद में बखानी तीन लोक को ठुकरानी किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प एक आलम, दो सेनापत, तीन मतिराम, चार घनानंद।
तो ये प्रसिद्ध पंक्ति सेनापति की है। फिर है आगे के सुकवि रीझ है तो कविताई है, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक कुलपत मिश्र, दो देव, तीन भिखारीदास, चार मंडन मिश्र। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आचार्य भिखारी दास की है। फिर है लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक भिखारी दास, दो घनानंद, तीन सेनापत, चार आलम। एक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति घनानंद जी की है। अगला लोगन कवित्त की वो खेल कर जान्यो है। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक रसलीन, दो घनानंद, तीन देव, चार ठाकुर। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति ठाकुर कवि की है। फिर है फागु की भीर अभीरन में गहि गोविंद लय गई भीतर गोरी। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक सूदन, दो चिंतामणि, तीन पद्माकर, चार भिखारीदास। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति पद्माकर कवि की है। अगला है क्यों इन आखिन सो निःशंक हुई, मोहन को तन पानी पे पीजे। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक लाल कवि, दो मतिराम, तीन बोधा, चार ठाकुर। तो ये पंक्ति मतिराम कवि की है। फिर उसके उपरांत है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसय दैन कहे नटि जाए। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक बिहारी, दो मतिराम, तीन घनानंद, चार चिंतामणि। तो ये काव्य पंक्ति बिहारी कवि की है। फिर है डार द्रुम पालना बिहौना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प एक बोधा, दो रसलीन, तीन देव, चार सेनापति। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति देव कवि की है। फिर है अगला प्रश्न तेरे नयन मेरे मन के खिलौना। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक मतिराम, दो पद्माकर, तीन देव, चार सेनापति। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति सेनापति कवि की है। फिर है कुंदन को रंग फीको लगे झलकय अति अंगनि चारु गोराई। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक मतिराम, दो भिखारीदास, तीन केशवदास, चार चिंता मणि। तो ये पंक्ति जो है मतिराम कवि की है। फिर है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक देव, दो रसलीन, तीन मतिराम, चार सेनापति। तो ये पंक्तियां रसलीन कवि की हैं। अगला है रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक मतिराम, दो चिंतामणि, तीन घनानंद, चार देव। तो ये काव्य पंक्ति मतिराम कवि की है। फिर है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक ब्रजनाथ, दो आलम, तीन पद्माकर, चार देव। तो ये देव कवि की पंक्तियां हैं। फिर है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प एक ब्रजनाथ, दो मतिराम, तीन देव, चार घनानंद। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां ब्रजनाथ कवि की है। फिर है अगला प्रश्न भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानि परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। ये नीति परक दोहा किसका है? विकल्प एक सेनापति, दो वृंद, तीन भूषण, चार लाल कवि। तो ये दोहा वृंद कवि का है। अगला है गुरु कहो राम भजन नीको, मोही लागत राज डगरों सो। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प एक सूदन, दो ठाकुर, तीन ब्रजनाथ, चार बोधा। तो ये काव्य पंक्तियां ब्रजनाथ कवि की हैं। फिर उसके बाद में है रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार, वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? विकल्प एक सूदन, दो भूषण, तीन लाल कवि, चार पद्माकर। तो रीतकाल के अंतर्गत जिस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा वो है पद्माकर।
फिर उसके उपरांत है अगला प्रश्न, ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? विकल्प 1 सेनापति, 2 पद्माकर, 3 घनानंद, 4 केशव। तो ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति जी हैं। रीतकालीन राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प 1 चिंतामणि, 2 सेनापति, 3 बिहारी, 4 देव। तो रीतकालीन राम काव्य के कवि सेनापति माने जाते हैं। फिर उसके उपरांत है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 नंद दुलारे वाजपेयी, 3 पदम सिंह शर्मा, 4 रमानाथ त्रिपाठी। तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा जी ने कहा है। अगला है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन काव्य पंक्तियां किसकी है? विकल्प 1 आलम, 2 बोधा, 3 ठाकुर, 4 घनानंद। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आलम कवि की है और आलम रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं किसकी पंक्ति है? विकल्प 1 बिहारी, 2 मतिराम, 3 देव, 4 घनानंद। तो ये काव्य पंक्ति घनानंद कवि की है। फिर है जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? विकल्प 1 सूदन, 2 बोधा, 3 केशवदास, 4 चिंतामणि। तो जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य की रीत सिख्यो सुखवीन सो किसकी रचना है? विकल्प 1 कुलपति मिश्र, 2 भिखारीदास, 3 केशवदास, 4 घनानंद। तो ये काव्य पंक्ति आचार्य भिखारीदास की है। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? विकल्प 1 छंद, 2 रीति, 3 वक्रोक्ति, 4 अलंकार। तो रीत संप्रदाय भी है, वक्रोक्त संप्रदाय भी है, अलंकार संप्रदाय भी है, रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, लेकिन ये छंद संप्रदाय नहीं है। फिर है निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? विकल्प 1 रीति, 2 वक्रोक्ति, 3 अलंकार, 4 रस। तो रस क्या है? ये देहवादी संप्रदाय नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है? विकल्प 1 रीति, 2 ध्वनि, 3 वक्रोक्ति, 4 अलंकार। तो आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत ध्वनि संप्रदाय आता है। फिर है चंद्रालोक के रचनाकार कौन कवि हैं? विकल्प 1 केशवदास, 2 जयदेव, 3 अप्पय दीक्षित, 4 भानुदेव मिश्र। तो चंद्रलोक के जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है आचार्य जयदेव को माना गया है। फिर है आर्या सप्तशती किसकी रचना है? विकल्प 1 गोवर्धनाचार्य, 2 अमरूक, 3 भानुदत्त, 4 अपय दीक्षित। तो आर्या सप्तशती आचार्य गोवर्धनाचार्य की रचना है। फिर है रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है? विकल्प 1 अवधी, 2 ब्रजभाषा, 3 बुंदेली, 4 राजभाषा। तो रीतकाल के लगभग सभी कवियों की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। रीतकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 डॉक्टर महेंद्र कुमार, 3 डॉक्टर पूरनचंद टंडन, 4 आचार्य विश्वनाथ। तो रीतकाव्य की भूमिका नामक ये समीक्षात्मक पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? विकल्प 1 बिहारी लाल, 2 पदम सिंह शर्मा, 3 देव, 4 लाला भगवान दीन। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार जो हैं वो हैं लाला भगवान दीन। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन हैं? विकल्प 1 मिर्जा खां, 2 चिंतामणि, 3 केशवदास, 4 मतिराम। तो ब्रजभाषा व्याकरण के जो रचयिता हैं वो हैं
मिर्जा खां। तो साथियों, आज आपने रीतकाल विषय के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को आपने इस सेशन के अंतर्गत देखा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर कमेंट करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली समस्त कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।